हरे कृष्णा। आज हम लोग गीता महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम यदि अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं तो गंगा स्नान में, और गंगा जो है भगवान के चरणों से निकली हुई है और गीता जो है भगवान के मुख से वाणी निकली हुई है। हम यदि गंगा में स्नान करते हैं तो शरीर का शुद्धिकरण होता है और मन की शुद्धिकरण करने के लिए भगवान के वाणी को हम कहते हैं। मलिने मोचनम पुंसा जलम स्नानम दिने दिने सोकृत गीता मृता स्नानम संसार मल नाशनम। संसार के मल को नाश करने के लिए हमें गंगा का सहारा लेना पड़ेगा, जो भगवान ने गंगा का सहारा हमें दिया है कि संसार के मल को समाप्त करने के लिए और मन के मल को समाप्त करने के लिए भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। देखिए, इस संसार में जो हमारा शरीर प्राप्त है, हम इसको धर्म से जोड़ के रखते हैं। धर्म अधर्म ये सब चीजें सोचना हमारे लिए उचित नहीं है। भगवान की वाणी ये है कि भगवान ये कहते हैं कि हमारे शरण में आओ। जैसे ये शरीर हमारा है, ये मल का सागर है। ये शरीर जो है हमारा मल का सागर है। जैसे सुगंधित से सुगंधित वस्तु मुख के द्वारा हमारे शरीर में जाता है, चाहे पेय पदार्थ हो, चाहे अन्न हो या जल हो, कितना सुगंधित कितना सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर जाने के बाद मल और मूत्र के रूप में बाहर आता है। चाहे कैसा हो चावल लिया जाए, कैसा हो पेय पदार्थ हमारा लिया जाए, सुगंधित फल फ्रूट जो भी है, वो 3-4 घंटे के अंदर वो मल के रूप में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित कर देता है ये हमारा शरीर। परंतु जो हरिनाम है, भगवान के मुख की निकली हुई वाणी, वो ये सारे मलों से जो मन के मैल है उसको समाप्त कर देता है। हमारे शरीर का मैल गंगा स्नान से और मन का मैल गीता के भगवान के आदेश के कारण जो है हमारा शरीर के सारे मल, मन के मल, मनसा कर्मणा वाचा, ये सभी मल जो है हमारे शरीर से निकल के बाहर चले जाते हैं। मलों का सागर को समाप्त करने के लिए गीता पढ़ने के बाद हमें कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं लगती है। एको शास्त्रम गीता, एको शास्त्रम जो है, एक ही शास्त्र गीता, एको पुत्रम देवकी पुत्रम। तो भगवान देवकी के पुत्र का यदि हम स्मरण कर लेते हैं तो हमारे मल सभी समस्त प्रकार के मल समाप्त हो जाता है। जैसे एक मंत्र और बताया गया है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वाय अवस्थांगतो वा। हम पवित्र हैं तो भी, नहीं है तो भी, जिस स्थिति में है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वाय अवस्थांग, किसी भी अवस्था में, गतो विवा जह अस्मरेत पुंडरीकाक्ष सहवाह्याभ्यंतर शुचि। जहां हम पुंडरीकाक्ष भगवान को हम याद करते हैं, अंदर बाहर सभी कल्मशों से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें भगवान का किया हुआ जो है कर्म, सारी चीजें, गीता का आदेश, इसका पालन करना चाहिए। बार बार भगवान का भक्ति करना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए और
भगवान ने जो आदेश दिया है उस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए, तब जो है हमारा जीवन जो है कृतार्थ होगा और भगवान के शरण में हम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय।